हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड की बुक है क्लास 5 के लिए मैरीगोल्ड। और मैरीगोल्ड का हमने अभी तक पढ़ा है, अभी तक हमने मोस्टली काफ़ी सारे यूनिट्स कवर कर लिए हैं। और हमारा जो आज का जो लेसन है वो है यूनिट 4 और ये है एक पोम जो है क्राइंग। अब क्राइंग जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, क्राइंग यानी रोना। तो रोना चाहिए या रोना नहीं चाहिए, यहाँ हमें पोएट ने बताया है कि आप अगर कभी मन करता है रोने का तो रोना चाहिए, और तब तक रोना चाहिए जब तक आपका तकिया गीला ना हो जाए। और तो उससे क्या होगा, जो भी आपके अंदर वो जो गुस्सा होता है, वो जो नेगेटिविटी होती है, वो सब बाहर निकल जाती है हमारे आंसुओं से। और जब उसके बाद हम पूरा बॉडी एकदम हल्का हो जाता है, आपका मन हल्का हो जाता है, और आपका जो गुस्सा होगा वो भी निकल जाएगा उन आंसू में। तो फिर किसी के ऊपर कोई गुस्सा नहीं आएगा और अब आप हैप्पी फील करेंगे। तो चलिए, हमने ये पढ़ लिया था कि आपको रोना चाहिए और रोने से क्या होगा। तो अब हम इसके करते हैं कुछ एक्सरसाइज जो हमारे लेसन के पीछे रहती हैं। सबसे पहले है हमारा न्यू वर्ड्स। तो कितनी बार जब हम कोई भी लेसन पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। जैसे हमारे इस पोम में पहला जो वर्ड है वो है सोक्ड। सोक्ड का मतलब है कंप्लीटली वेट, मतलब जो चीज़ पूरी तरह से गीली हो गई है उसको हम बोलते हैं सोक्ड। शावर, शावर मतलब होता है बाथ इन विच वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम अबव। अब जैसे हमारे कभी किसी किसी के बाथरूम में एक जो फव्वारा जैसे लगा रहता है ना, उसको कहते हैं शावर। मतलब जो पानी आपके ऊपर से, मतलब सामने से या ऊपर से एक फव्वारे से जो पानी आपके ऊपर गिरता है और आप वहाँ उस पर नहाते हैं तो हम कहते हैं शावर लेना। फिर होता है वेप्ट। वेप्ट मतलब शेड टीयर्स और क्राइड, मतलब बहुत रोना, रोना और पूरे आंसू निकाल देना। तो ये है हमारे न्यू वर्ड्स जो हमारी इस पोम है, जो 2-3 ही ये वर्ड्स हैं, थोड़े से मुश्किल हैं पर ज़्यादा नहीं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है लेट्स रीड, मतलब चलो पढ़ते हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट शुड यू क्राई अ लिटिल और शुड यू क्राई अ लॉट। तो यहाँ पर पोएट के अनुसार कि क्या आपको ए लिटिल मतलब थोड़ा सा रोना चाहिए या ज़्यादा रोना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर। तो हमारा इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोएट यू शुड क्राई अ लॉट टिल योर पिलो इज वेट। मतलब कि जब तक आपका तकिया गीला ना हो जाए तब तक आपको रो लेना चाहिए, मतलब बहुत सारा रोना चाहिए। तो सॉरी बच्चों, जो हमारा आंसर है वो थोड़ा सा आप फ़ोन अपना घुमा कर देख लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा मतलब फ़ोन को आंसर वो लेने में मुझे थोड़ा सा, मतलब उसको सीधा करने में थोड़ी सी गलती हो गई। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग ए लॉट। तो अब पोएट ने पूछा है जब आप बहुत ज़्यादा रो लेते हो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, मतलब अपने आप को फ्रेश फील कराने के लिए। तो इसका भी हमारा आंसर मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि अकॉर्डिंग टू द पोएट, जो उसने पोम में लिखा है कि उसके बाद आपको नहा लेना चाहिए या शावर ले लेना चाहिए। सो यू कैन टेक अ शावर आफ्टर क्राइंग अ लॉट। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड है रीड द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम इज द मूड। मतलब पोएम की जो पहली लाइन है वो पढ़ो, उसमें कौन सा मूड है। तो पहली जो लाइन है, फर्स्ट 2 लाइन्स, तो पहली लाइन में आपको पढ़ती हूँ, क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज नो यूज यू मस्ट क्राई। तो मतलब कि जो पहली लाइन है, 2 लाइन है, इज नो यूज यू मस्ट क्राई, तो इसका मूड कौन सा है कि हैप्पी है, सैड है, एंग्री, जेलस। तो यहाँ पर हमारा मूड जो है सैड है। जब हम सैड होते हैं तभी हम कभी कभी थोड़ा सा रोते हैं या कभी ज़्यादा रोते हैं। तो पहली 2 लाइन के अनुसार जो मूड है वो सैड है, मतलब दुखी है। नेक्स्ट है इन द लास्ट 2 लाइन्स द मूड ऑफ द पोएट हैज चेंज्ड। तो लास्ट की जो 2 लाइन है उसमें मूड चेंज हो गया है। व्हाट इज इट नाउ। तो लास्ट की जो 2 लाइन क्या है, वो क्या है, हा हा सिंग बैक हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर आई वेप्ट इट हा हा। तो जो लास्ट की लाइन है कि मतलब जब बता देते हैं कि वो जो हैप्पीनेस थी वो मेरी लास्ट की टीयर में छुपी हुई थी और अब मैं खुश हूँ। तो लास्ट की 2 लाइन में के जो मूड है वो अब क्या हो जाता है, वो हो जाता है वेरी हैप्पी।
आर दिस सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग? तो चलिए देखते हैं कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये सही हैं या गलत हैं। द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच। तो पोएट कहता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं रोना चाहिए। नहीं, ये तो गलत है। पोएट तो कहता है बहुत रोना चाहिए। द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सोक्ड। तो पोएट कहता है तुम्हें तब तक रोना चाहिए जब तक आपका पिलो गीला नहीं हो जाता। यस, ये सही है। द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ सो दैट पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी। यस, ये भी सही है। पोएट यही कहता है कि जब आप बहुत ज़्यादा रो लेते हो तब उस रोने के बाद आपको अपनी खिड़की खोलनी चाहिए और हंसना चाहिए, जिससे सभी लोगों को पता चले कि आप खुश हो। The poet says that you should open the window and show people that you are crying. पोएट कहता है कि आपको अपनी विंडो बंद करनी चाहिए, खोलनी चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि आप रो रहे हो। नहीं, पोएट ये नहीं कहता है कि आप लोगों को ये दिखाओ कि आप रो रहे हो। चलिए अब यहाँ पर है वेयर डू यू क्राई। ये सिर्फ पूछा है पोएट ने, ऑथर ने, कि व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई। तो यहाँ पर जो है कि आपके लेट अस टॉक, ये जो हमारा ये एक्सरसाइज है ये है हमारी लेट अस टॉक। सो वेयर डू यू क्राई, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू। तो यहाँ पर हम जैसे बच्चे आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि तुम वेयर मतलब तुम कहाँ रोते हो, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई, या आप कब रोते हो या कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रुलाती हैं। अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं कभी कभी रोती हूँ। जब मेरा रोने का मन करता है तो मैं रूम बंद कर लेती हूँ, अपना एक रूम में बैठ जाती हूँ और वहाँ जाकर रोती हूँ। कभी व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई, तो इसका मतलब है कि मैं कौन सी वो चीज़ें जो कभी कभी जब मुझे कोई कुछ कह देता है या मेरी कोई बात नहीं सुनता है तो शायद मैं रोती हूँ बहुत। कैन यू क्राई व्हेन यू आर हैप्पी, तो क्या आप रो सकते हो जब आप हैप्पी होते हो। जी हाँ, हम रोते नहीं हैं बट कभी कभी जब बहुत खुश होते हैं तो हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं, बट वो खुशी के आंसू होते हैं, वो रोने के आंसू नहीं होते हैं। विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, इन वॉट वेज डू यू शो योर हैप्पीनेस। अच्छा, अब ये मैं अपने बारे में बताती हूँ कि वॉट आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, कौन सी वो चीज़ें हैं जो मुझे खुश करती हैं। कौन सी चीज़ें जो मुझे खुश करती हैं, जैसे जब मैं बड़ा अच्छा सा खाना बनाती हूँ, जब मैं बाज़ार जाती हूँ, जब सब बच्चे मेरी बात सुनते हैं तो मैं बहुत खुश होती हूँ। और जब मैं पढ़ाती हूँ तो बच्चों को अगर मेरी बात समझ में आती है तो भी मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो मुझे लगता है कि शायद मैंने अच्छा पढ़ाया है जो सबको समझ में आया है। व्हाट वेज डू यू शो योर हैप्पीनेस, मैं हमेशा उनको मतलब उनके साथ उनको प्रेज़ करके, उनको पैट करके, ऐसे करके मैं अपनी हैप्पीनेस उनको दिखाती हूँ कि यस मैं बहुत खुश हूँ और मतलब कि मैं जो कर रही हूँ, मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये है मेरी खुशी का राज। तो चलिए अभी नेक्स्ट है से अलाउड। ये जो से अलाउड वाला जो कॉलम होता है ये होता है हमेशा जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं तो उनको हम कैसे बोलें, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसा होना चाहिए और कैसे हम उसको सही से बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ प्रोनाउंसिएशन सीख लेते हैं कि किस वर्ड्स को कैसे बोला जाता है। तो ये जितनी भी लाइंस हैं उसमें एक पर्टिकुलर साउंड आती है, हर लाइन में एक पर्टिकुलर साउंड है, वो साउंड ही उसको मतलब हमें हेल्प करती है उस वर्ड को ठीक से प्रोनाउंस करने की। तो पहला ये जो लाइन है यहाँ पर है हमारा ए साउंड है, ए। तो देखिए हर एक में ए है, ए है, यानी ए का यहाँ पर साउंड है ए। तो हम मेरे साथ पढ़िए, डैश, बैश, स्प्लैश, कैश, ट्रैश। तो देखिए हर जगह साउंड एक ही है, वो है इस ए का साउंड। जो साउंड यहाँ पर आ रही है ए, नॉट ए, ए। डैश, बैश, स्प्लैश, कैश, ट्रैश। नेक्स्ट ये जो लाइन है यहाँ पर हमारी जो साउंड है वो कहीं कहीं पर डबल ई है या ई ए है, पर साउंड आती है स्टीयर, लाइक ईयर, ईयर साउंड आती है। टीयर, क्लियर, डियर, डियर। तो ये डियर और ये डियर दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है, ये डीर नहीं है, डियर है। तो साउंड है लाइक ईयर, ईयर साउंड आती है। एक बार फिर से बोलेंगे,
steer, tear, clear, dear, dear. नेक्स्ट है हमारा OW का साउंड है यहाँ पर, shower, like hour, power, tower, flower, mower. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा साउंड अगेन पो, यानी ओ की साउंड आती है यहाँ पर. poked, croaked, soaked, stroked, joked. मतलब जो साउंड है वो ओ की साउंड आ रही है. यहाँ पर है हमारी ई की साउंड wept, यानी जो एक तरह से जो ई है वो उसका साउंड यहाँ पे kept, crept, leapt, slept. ठीक है. तो ये हमारा प्रोनाउंसिएशन. तो नेक्स्ट है हमारा वर्ड बिल्डिंग. मैं हमेशा कहती हूँ कि इंग्लिश में हमें नए नए वर्ड सीखने चाहिए अपनी लैंग्वेज को रिच बनाने के लिए. और जब भी बोलें तो एक पर्टिकुलर वर्ड, जो भी हम कुछ कहना चाहते हैं, अगर हमारी वोकैबुलरी रिच होगी, हमें बहुत सारे वर्ड्स याद होंगे, अच्छे से पता होंगे, तो जब भी हम बोलेंगे तो हमारी जो लैंग्वेज होगी वो बहुत अच्छी होगी. तो चलिए यहाँ पर कुछ नए वर्ड सीखते हैं. द वर्ड हैप्पीनेस एंड्स इन नेस एंड कम्स फ्रॉम अ वर्ड हैप्पी. तो अभी देखिए, ये पहला जो वर्ड है हमारा हैप्पीनेस, इसमें हमारे दो वर्ड से मिलकर बना है, एक नेस और हैप्पी. तो हैप्पी है और नेस, फिर उससे एक तीसरा वर्ड बन गया है हैप्पीनेस. राइट 3 वर्ड्स दैट एंड इन द सेम वे, विच वर्ड्स डू दे कम फ्रॉम. अभी यहाँ पर जैसे पोलाइटनेस, तो ये आता है हमारे पोलाइट एंड नेस, पोलाइटनेस. लोनली, लोनलीनेस. सैडनेस, तो ये आ गया आपका सैड एंड नेस. तो ऐसे, तो ये देखिए हमने देखा हैप्पीनेस, पोलाइटनेस, लोनलीनेस एंड सैडनेस. तो ये थी हमारी इस लेसन की, यानी इस पोम की, यूनिट 4 की, क्राइंग की कुछ एक्सरसाइज. तो एक और एक्सरसाइज अभी बचती है, इसको भी हम कर लेते हैं. लेट्स राइट. तो अगेन हम सीखेंगे कुछ और वर्ड्स. फिल इन द ब्लैंक्स विद द एग्जैक्ट फीलिंग वर्ड. अभी यहाँ पर जो फीलिंग वर्ड है, लाइक ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है जो बताता है कि कैसा है कोई चीज़. द फर्स्ट, द टूरिस्ट वर डैश टू सी द ब्यूटिफुल ताजमहल. अब यहाँ पर है अमेज्ड, शॉक्ड, वरीड. तो एक वर्ड हमें चूज करके यहाँ लिखना है. द टूरिस्ट वर डैश, मतलब टूरिस्ट ब्यूटीफुल ताजमहल को देखकर क्या हो गए थे, अमेज्ड, शॉक्ड या वरीड. तो यहाँ पर वो अमेज्ड हो गए थे. द टूरिस्ट वर अमेज्ड, ये आएगा हमारा, मतलब वो बहुत अमेज, मतलब आश्चर्यचकित रह गए थे एक तरह से कि उसकी वो इतना सुंदर है. सेकेंड है द लाइट्स वेंट आउट सडनली. अचानक से लाइट्स चली गई. आई वॉज अलोन एंड डैश, मैं अकेला था. और जब अगर आप एक कमरे में हो, अचानक से लाइट चली जाए और आप अकेले हो, तो आप क्या करोगे, तो आपको क्या एकदम से लगेगा, आप वरीड हो जाओगे, चिंता में हो जाओगे, नहीं, शॉक्ड हो जाओगे, फ्राइटेंड, आप डर जाओगे. तो आई वॉज अलोन एंड फ्राइटेंड. तो ये है हमारा यहाँ का वर्ड. थर्ड है ही हैज़ बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो बहुत टाइम से बीमार है. एंड हिज पेरेंट्स वर, और उसके पेरेंट्स क्या हैं, अब पेरेंट्स होंगे वरीड. अब पेरेंट्स को चिंता होगी. जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स को चिंता हो जाती है. फोर्थ, द शॉपकीपर वॉज डैश व्हेन ही सॉ हिज सेफ वाइड ओपन विद ऑल हिज मनी मिसिंग. अब शॉपकीपर क्या हुआ, जब उसने अपनी सेफ को खुला हुआ देखा, उसमें सारा पैसा गायब था. तो कैसा होगा, वो शॉक्ड रह जाएगा, मतलब वो अचंभित रह जाएगा कि क्या हो गया, मेरा पैसा कहाँ चला गया. तो ये हमारा इसका लास्ट. एंग्री नहीं, गुस्सा नहीं है किसी पर, अनहैप्पी नहीं है, वो शॉक हो जाएगा पहले. तो ये है हमारे यहाँ के, फर्स्ट का है अमेज्ड, सेकंड का है फ्राइटेंड, थर्ड का है वरीड एंड फोर्थ का है शॉक्ड. तो ये है हमारी इसकी लास्ट एक्सरसाइज, हमारी क्राइंग लेसन यानी पोम की यूनिट 4 की. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए. और अगर चैनल अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.